हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम एक इंग्लिश स्टोरी पढ़ेंगे और इसका हम हिंदी अर्थ लगाएंगे, जिसके माध्यम से हम बहुत सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड्स सीखेंगे और प्रत्येक सेंटेंसेस में जो भी टेंस आया है उसे भी हम देखते चलेंगे। साथ ही साथ ग्रामर का जो भी पोर्शन होगा उसे भी देखेंगे। तो चलिए हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। स्टोरी का नाम है द लॉयन एंड द हेयर। द लॉयन यानी कि शेर एंड द हेयर, हेयर मीन्स खरगोश। देखिए, रैबिट मीन्स भी खरगोश होता है। जो वाइट कलर का खरगोश होता है, सफ़ेद कलर का, उसे बोलते हैं रैबिट। एक हेयर होता है, बड़ा खरगोश होता है, ठीक है ना, और वो भूरे कलर का रहता है, वो कहलाता है हेयर। इन अ फॉरेस्ट मैनी एनिमल्स लिव्ड टूगेदर इन अ पीस। इन अ फॉरेस्ट मतलब एक जंगल में, मैनी एनिमल्स मतलब बहुत सारे जानवर, लिव्ड मीन्स रहते थे। पास्ट टेंस है ये, क्रिया की सेकंड फॉर्म लगी है, तो हिंदी अर्थ आता है ता था ती थी ते थे। तो लिव्ड मतलब रहते थे, टूगेदर मतलब साथ साथ, इन अ पीस यानी कि शांति में। तो एक जंगल में बहुत सारे जानवर शांति में साथ साथ रहते थे। देयर वर हेयर्स, एंटीलोप्स, बोर्स, बियर्स, एलिफेंट्स, फॉक्सेस, मंकीज, बफेलोज, ईटीसी। देयर वर यानी कि वर मीन्स थे, हेयर्स खरगोश, एंटीलोप्स यानी कि मृग, बोर्स, बोर मीन्स होता है शुगर, और बियर्स मीन्स भालू, एलिफेंट्स हाथी, फॉक्सेस मतलब लोमड़ियाँ, मंकीज बंदर, बफेलोज भैंस हैं, ईटीसी यानी कि इत्यादि। जब हमें और भी चीज़ लिखना हो और भी ऐसी जानवर हों तो उस वो बताने के लिए और एग्जाम्पल बताने के लिए हम ईटीसी का प्रयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा। तो देयर वर यानी कि थे, हेयर खरगोश थे, मृग, ठीक है ना, बोर यानी कि सुअर, बियर भालू थे, हाथी, लोमड़ियाँ बंदर और भैंसें आदि थे उस जंगल में। बट देयर वॉज अ विकेड लॉयन इन द फॉरेस्ट। इसे विकेड बोलते हैं। विकेड मीन्स होता है दुष्ट। बट परंतु देयर वॉज यानी कि था, अ विकेड लॉयन यानी कि एक दुष्ट शेर, इन द फॉरेस्ट जंगल में, परंतु जंगल में एक दुष्ट शेर था। ऑल एनिमल्स वर अफ्रेड ऑफ हिम। ऑल एनिमल्स मतलब सभी जानवर, वर मीन्स थे, अफ्रेड ऑफ यानी कि भयभीत। देखिए प्रपोजिशन याद रखिए, अफ्रेड के साथ ऑफ प्रपोजिशन आता है, हिम मतलब उससे, उससे सभी जानवर भयभीत थे। ही अटैक्ड एंड किल्ड दैम इवन वैन ही वॉज नॉट रियली हंग्री। ही मतलब वह, शेर के लिए ये प्रोनाउन आया है। अटैक्ट मतलब आक्रमण करना, वो आक्रमण कर देता था, जो शेर है वो अटैक कर देता था। एंड किल्ड मार देता था, पास्ट टेंस से क्रिया की सेकंड फॉर्म लगी है। दैम मतलब उनको, और उनको मार देता था। इवन मतलब भी, वैन मतलब जब, यानी कि जब भी, ही वॉज नॉट वह नहीं होता था, रियली वास्तव में, हंग्री यानी कि भूखा, जब वह वास्तव में भूखा नहीं होता था, वो जब भी मार देता था। द एनिमल्स वर फ्राइटेंड एंड फेड अप। द एनिमल्स जानवर, वर मीन्स थे, फ्राइटेंड यानी कि डरे हुए, भयभीत थे, एंड मीन्स और, फेड अप मतलब होता है तंग आ गए, तंग आ गए थे। दे कुड नॉट इवन गो सेफली टू द पॉन्ड्स और रिवर्स टू ड्रिंक वाटर एज ही वुड अटैक दैम सडनली। तो देखिए, दे मीन्स वे, कुड नॉट मीन्स नहीं सकते थे, इवन मीन्स भी, गो मीन्स जाना, सेफली यानी कि सुरक्षित रूप से, टू द पॉन्ड्स तालाब, और रिवर्स नदियाँ। तो देखिए इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, वे सुरक्षित रूप से तालाबों और नदियों में भी नहीं जा सकते थे। टू ड्रिंक वाटर पानी पीने के लिए वो नहीं जा सकते थे। एज क्योंकि, ही वुड अटैक देम सडनली, ही मीन्स वह जो शेर है, वुड अटैक, अटैक मतलब आक्रमण कर देता था, देम मतलब उन पर, सडनली अचानक, क्योंकि वह उन पर सडनली से अचानक से आक्रमण कर देता था। They met to discuss the problem and decided to go to him and make a request. They means वे, वो जानवर जो है उनके लिए प्रोनाउन आया है they। met मतलब मिले, मीट की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मिले। टू डिस्कस, डिस्कस मीन्स होता है चर्चा करना, चर्चा करने के लिए वो मिले। द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मतलब समस्या,
वो समस्या जो प्रॉब्लम थी उसको डिस्कस करने के लिए, उसकी चर्चा करने के लिए वे मिले। एंड डिसाइडेड, और डिसाइड किया, डिसाइड मतलब तय किया, निर्णय लिया। टू गो मीन्स जाना, टू हिम मतलब उसके पास जाने का निर्णय लिया। एंड और मेक अ रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना करना, और प्रार्थना करने का। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम मिलकर क्या करेंगे, प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और उससे रिक्वेस्ट करने का, उससे प्रार्थना करने का डिसाइड करेंगे। इसके बाद आगे क्या होता है देखते हैं। सर दे सैड, उन्होंने कहा, जो जानवर है उन्होंने कहा कि श्रीमान, शेर से कहा उन्होंने, वी नो हम जानते हैं, यू नीड टू ईट अस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई योर हंगर। वी मीन्स हम, नो मीन्स जानते हैं, यू मतलब आपको, नीड मतलब ज़रूरत होना, आपको ज़रूरत होती है, टू ईट अस, ईट मतलब खाना, अस मीन्स हमें। हम जानते हैं कि आपको हमें खाने की ज़रूरत होती है। इन ऑर्डर टू मीन्स होता है के लिए, पूरे का अर्थ है के लिए। सेटिस्फाई योर हंगर मतलब अपनी भूख मिटाना, ठीक है। सेटिस्फाई का अकेला अर्थ होता है संतुष्ट करना, योर मतलब अपनी, हंगर मतलब भूख। तो सेटिस्फाई योर हंगर पूरे का अर्थ हो जाएगा अपनी भूख मिटाना। तो हम जानते हैं कि आपको अपनी भूख मिटाने के लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है। जो जानवर हैं वो शेर से कहते हैं। बट डू यू थिंक वी कुड रीच एन एग्रीमेंट विद यू, बट परंतु, डू यू थिंक क्या तुम सोचते हो, ये डू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सारी क्रिया लगी है शुरू में, यू के साथ डू आता है। डू यू थिंक क्या तुम सोचते हो, वी कुड रीच हम पहुंच सकते हैं, एन एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट पर, एग्रीमेंट मतलब समझौता, हम एक समझौते पर पहुंच सकते हैं, विद यू तुम्हारे साथ। तो हम क्या करेंगे, आपके साथ एक एग्रीमेंट करेंगे, समझौता करेंगे। वन ऑफ अस विल कम डेली टू योर डैन एज योर डिनर। वन ऑफ अस मतलब हम में से एक, ठीक है ना। जैसे लिखा हो तो टू ऑफ अस मतलब हम में से दो, वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक। तो वन ऑफ अस हम में से एक, विल कम आएगा, डेली मतलब रोज, टू योर डैन तुम्हारी डैन में। डैन मतलब मांद या शेर की जो गुफा होती है उसे बोलते हैं गुफा। एज मीन्स के रूप में, योर डिनर आपका डिनर, डिनर मतलब रात का भोजन, रात्रि भोज। तो वो क्या एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम में से एक आपके पास आपकी डैन में डेली आएगा, रोज आएगा आपके रात्रि भोज के रूप में, आपके डिनर के रूप में। दैट वे यू वॉन्ट बी हंग्री एंड वी वुड फील सेफर टू। दैट वे उस तरीके से, यू मतलब आप, वॉन्ट भी मतलब नहीं होगे या नहीं रहोगे, हंग्री भूखे, इस तरीके से क्या होगा, आप भूखे नहीं रहोगे। एंड और वी वुड फील हम फील करेंगे, महसूस करेंगे, सेफर मतलब सुरक्षित, अधिक सुरक्षित, और टू मतलब भी, हम अधिक सुरक्षित भी महसूस करेंगे। ओ गुड आइडिया, जो शेर है वो कहता है, ओ गुड आइडिया थॉट द लॉयन। ओ अरे गुड आइडिया, अच्छा आइडिया है, अच्छा विचार है, थॉट मतलब सोचा, द लॉयन शेर ने सोचा कि अच्छा आइडिया है, अच्छा तरीका है। आई वॉन्ट हैव टू सर्च फॉर फूड एवरी डे। वो शेर सोचता है कि आई वॉन्ट हैव टू मतलब मुझे नहीं करना होगा, सर्च मतलब खोजना, मुझे खोजना नहीं होगा, फॉर फूड भोजन, एवरी डे प्रत्येक दिन, मुझे प्रत्येक दिन भोजन नहीं खोजना होगा। सो ही एग्रीड, सो मीन्स इसलिए, ही मीन्स वह, एग्रीड मतलब सहमत हो गया, इसलिए वह सहमत हो गया। बट द डे यू फेल, बट परंतु, द डे वो दिन, यू मतलब तुम, फेल मतलब असफल होना, परंतु वो दिन जब तुम फेल हो जाओगे, असफल हो जाओगे, यानी कि आप यहाँ पर नहीं आ पाओगे, तो हम क्या करेंगे, आई विल किल एंड ईट ऑल ऑफ यू। आई विल किल, ये आई के साथ विल लगा है, आई विल किल मतलब मैं मार दूंगा, एंड और ईट मतलब खाना, खा जाऊंगा, ऑल ऑफ यू मतलब तुम सबको, तो मैं मार दूंगा और तुम सबको खा जाऊंगा। ही वॉर्नड, ही मतलब उसने, वॉर्न मतलब चेतावनी दी, शेर ने चेताया या चेतावनी दे दी, वार्निंग दे दी उसने कि अगर तुम नहीं आ पाओगे तो मैं तुम सबको मार के खा जाऊंगा। द एनिमल्स क्विकली प्रॉमिस्ड टू कम रेगुलरली। द एनिमल्स जानवरों ने, क्विकली मतलब जल्दी से, प्रॉमिस्ड मतलब वादा किया, टू कम आने का, रेगुलरली मतलब नियमित रूप से। तो जानवरों ने तुरंत नियमित रूप से आने का प्रॉमिस कर लिया, वादा किया। एवरी डे द एनिमल्स ड्रू लॉट्स टू डिसाइड हु वॉज टू बी सेंट दैट डे टू फीड द क्रूअल लॉयन, and they sent the selected animal as promised to be eaten by the lion.
तो देखिए इतना बड़ा सेंटेंस है, हम छोटे छोटे इसके पार्ट्स का हिंदी अर्थ लगाएंगे। एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन। द एनिमल्स जानवर ड्रू लॉट्स। ड्रू लॉट का मतलब होता है पर्ची डाल के तय करना, जैसे चिट्ठी डालते हैं ना, उससे तय हो जाता है कि अब कौन जाएगा। तो ड्रू लॉट्स मतलब ये सेकंड फॉर्म है, ड्रॉ लॉट होती है, ड्रॉ लॉट्स। तो चिट्ठी डालते थे टू डिसाइड, ये तय करने के लिए, डिसाइड करने के लिए। हु वॉज टू बी सेंट मतलब हु मतलब कौन, वॉज टू बी मतलब ना था, इसका अर्थ होगा वॉज टू बी, और सेंट मतलब भेजना, किसको भेजना था। तो इससे चिट्ठी डाल के डिसाइड हो जाता था कि किसको भेजना है। दैट डे उस दिन। टू फीड खाने को, द क्रूअल लॉयन। हाँ, फीड मतलब खाने को, क्रूअल मतलब होता है निर्दयी, और लॉयन मतलब शेर। किसको, उस निर्दयी शेर को खाने के लिए भेजना है। वो क्या करते थे, चिट्ठी डाल के डिसाइड करते थे। एंड दे सेंड, एंड मीन्स और दे मीन्स भी, जब डिसाइड हो जाता था तो क्या होता था, दे सेंड में भेज देते थे। ये सेंड की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म थी SEND, सेकंड फॉर्म सेंड में भेजते थे। द सेलेक्टेड एनिमल, सेलेक्टेड मतलब चुना हुआ, एनिमल मतलब जानवर। एज मतलब जैसा कि, प्रोमिस्ड मतलब वादा किया गया था, टू बी ईटन खाने का, बाय द लॉयन शेर के द्वारा, जैसा कि शेर के द्वारा खाने का वादा किया गया था। नाउ वन डे अ हेयर वॉज सेलेक्टेड एज द लॉयंस डिनर। नाउ अब, वन डे एक दिन, अ हेयर एक खरगोश, वॉज मीन्स था, सेलेक्टेड मतलब चुना गया। तो अब एक दिन एक खरगोश चुना गया, एज मीन्स के रूप में, द लॉयन फर्स्ट ऑफ यस मतलब कि, डिनर मतलब भोजन, रात्रि भोज, शेर के रात्रि के भोज के रूप में एक शेर को सॉरी खरगोश को चुना गया। द लिटिल फेलो सैड एंड फ्राइटेंड सेट ऑफ थ्रू द फॉरेस्ट टू द लॉयंस डेन। द लिटिल फेलो मतलब छोटा साथी, सैड मतलब दुखी, एंड मिस और फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ, छोटा साथी दुखी और डरा हुआ। सेट ऑफ मतलब रवाना हो गया या चल दिया, थ्रो मीन्स से होकर, द फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल से होकर चल दिया। टू द टू मतलब को, द लॉयन मतलब शेर, अपोस्ट्रोफी मीन्स के, डैन मतलब माद, माद है गुफा, शेर की गुफा की ओर चल दिया। ही वॉक्ड अलोन वंडरिंग इफ देयर वॉज एनी वे ही कुड आउटविट द लॉयन। अब देखिए, ही वॉक्ड वो चला, अलोन मतलब अकेला, वंडरिंग मतलब आश्चर्य करते हुए, आश्चर्य करते हुए चला। आश्चर्य मतलब वो सोच रहा था एक प्रकार से, कि इफ मीन्स यदि, क्या सोच रहा था वो, कि देयर वॉज मतलब था, एनी वे मतलब कोई तरीका, कि क्या कोई ऐसा तरीका है, ही कुड वो सकता है, आउटविट मतलब चकमा देना, अपनी बुद्धि से किसी को बेवकूफ़ बना देना, आउटविट मतलब चकमा देना। द लॉयन मतलब शेर को, वो सोचता है, वो वॉन्डरिंग मतलब सोच रहा था, आश्चर्य हो रहा था उसे कि कोई ऐसा तरीका होगा कि जिससे वो शेर को चकमा दे दे। ही केम टू अ वेल ऑन द वे, ही मतलब वह केम माने आया, टू अ वेल एक कुएं के पास, ऑन द वे रास्ते में वो एक कुएं के पास आया। ही सैट देयर फॉर अ व्हाइल इन डीप थॉट। ही मतलब वह सैट मीन्स बैठ गया, देयर मीन्स वहाँ, फॉर अ व्हाइल कुछ क्षण के लिए, इन मीन्स में, डीप मतलब गहरी, थॉट मतलब विचार, वह गहरे विचार में वहाँ पर बैठ गया। तो देखिए यहाँ पर एक हमें सीख भी मिलती है कि जब हम बहुत ज़्यादा समस्या में हों तो हमें उससे पहले गहन विचार कर लेना चाहिए, क्या पता हमें उसका एक अच्छा उसका सॉल्यूशन मिल जाए। लुकिंग एट हिज रिफ्लेक्शन इन द वेल, लुकिंग मतलब देख करके, तो क्रिया में शुरू में ING जब लगा हो तो उसका अर्थ कर या करके निकलता है, जैसे लुकिंग मतलब देख कर, एट हिज लुक के साथ एट आता है, लुकिंग एट मतलब देख कर, हिज मीन्स अपने, रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब, उसका खुद का चित्र बन रहा था ना जो कुएं में, इन द वेल कुएं में अपना खुद का जो प्रतिबिंब है वो देख करके, जो परछाई थी, रिफ्लेक्शन परछाई भी बोल सकते हैं। ही सडनली गॉट एन आइडिया, ही मीन्स उसे सडनली अचानक से, गॉट एन आइडिया मतलब एक आइडिया आ गया, एक विचार आया, अबाउट बारे में, हाउ मतलब कैसे, टू डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, द लॉयन शेर को कैसे नष्ट कर दिया जाए, ये उसके मन में क्या आया, एक आइडिया आ गया। ही वॉकड स्लोली अलोंग एंड रीच्ड द लॉयंस डैन ओनली बाय सनसेट। ही मतलब वह वॉकड मीन्स चला, स्लोली मतलब धीरे धीरे, अलोंग मतलब साथ में, तो वह साथ में धीरे धीरे चला, एंड मीन्स और, रीच मीन्स पहुँचा,
द लॉयंस डेन यानी कि शेर की माद में, ओनली मीन्स केवल, बाई सनसेट यानी कि सूर्य के अस्त होने तक, सूर्य के या सूर्यास्त, सनसेट मतलब सूर्यास्त, सूर्यास्त तक वो शेर की माद में पहुंचा। बाय देन द हंग्री लॉयन वॉज इन रेज, बाय देन तब तक, द हंग्री लॉयन मतलब भूखा शेर, वॉज मीन्स था, इन रेज मतलब गुस्से में, क्रोध में, तब तक जो शेर है वो क्रोध में था। द साइट ऑफ द स्मॉल हेयर मेड हिम इवन मोर एंग्री, द साइट, साइट मतलब दृष्टि, ऑफ द स्मॉल हेयर मतलब छोटे से खरगोश की, छोटे से खरगोश की दृष्टि पाकर मतलब छोटे से खरगोश को देखकर, देखने से क्या होगा, मेड हिम मतलब हो गया, इवन मिस भी, मोर एंग्री ज़्यादा गुस्सा, वो ज़्यादा गुस्सा हो गया छोटे। फ्यूरियसली द लॉयन आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज सो लेट, फ्यूरियसली मतलब होता गुस्से में, द लॉयन शेर ने, आस्क्ड मीन्स पूछा, हिम मीन्स उससे, गुस्से में शेर ने उससे पूछा, वाई मतलब क्यों, कि क्यों, ये कंजंक्शन है, क्योंकि इसके बाद देखिए जब तुरंत कर्ता आ जाए तो ये कंजंक्शन होता है, इसका अर्थ की क्यों निकलता है, और जब सहायक क्रिया आ जाती है जैसे डिड या डू डज तो ये प्रश्नवाचक शब्द होता है, ठीक है ना। वाई ही वॉज सो लेट, कि वह इतना लेट क्यों था, ये पूछा शेर ने। द हेयर पुट ऑन अ मीक एंड हम्बल लुक एंड सैड, द हेयर खरगोश ने, पुट ऑन मतलब धारण करना, बनाना, जैसे मुंह बनाते हैं ना, मीक, मीक मतलब होता है नम्र, एंड हम्बल मीन्स विनम्र, लुक, लुक का मतलब होता है रूप, ठीक है ना, उसने कैसी लुक बनाई, एक नम्र और एक विनम्र सी एक लुक उसने पुट ऑन कर ली, धारण कर ली, ऐसा मुंह बना लिया, एंड सैड और बोला, सर श्रीमान, आई वॉज कमिंग थ्रू द फॉरेस्ट व्हेन आई वॉज स्टॉप्ड बाय अ ह्यूज लॉयन, सर श्रीमान, आई वॉज कमिंग मैं आ रहा था, थ्रो मीन से होकर, द फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल से होकर आ रहा था, व्हेन जब, आई वॉज स्टॉप्ड मतलब मुझे रोक दिया गया, बाय अ ह्यूज लॉयन एक बड़े शेर के द्वारा, वो कहता है एक बड़ा सा शेर है, ह्यूज विशाल सा शेर है, ह्यूज मीन्स विशाल भी होता है, उसने मुझे रोक दिया। आई टोल्ड हिम आई वॉज योर डिनर बट ही रिफ्यूज टू बिलीव मी, आई टोल्ड हिम मैंने बताया, आई वॉज मैं हूँ, योर डिनर मतलब तुम्हारा डिनर हूँ, तुम्हारा रात्रि भोज हूँ, बट परंतु ही मीन्स उसने, रिफ्यूज मना कर दिया, टू बिलीव मी, बिलीव मतलब विश्वास करना, मी मतलब मुझ पर विश्वास करने से उसने मना कर दिया। ही क्लेम टू बी द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ही मतलब उसने, क्लेम मतलब दावा किया, टू बी मतलब होने का, द किंग राजा, ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जंगल का, उसने जंगल का राजा होने का क्लेम किया, दावा किया। दैट्स वाई आई गॉट लेट, दैट्स वाई इसीलिए ही, इसका आप यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए, दैट्स वाई आई गॉट लेट मतलब लेट होना, देर हो जाना, मुझे देर हो गई। वेयर इज़ द लॉयन, वेयर इज़ द लॉयन मतलब शेर कहाँ है, वेयर मीन्स कहाँ। ही इज़ अ फ्रॉड, वह एक फ्रॉड है, फ्रॉड मतलब धोखेबाज, वह एक फ्रॉड है। टेक मी टू हिम, टेक मतलब ले चलो, मी मतलब मुझे, टू हिम उसके पास, मुझे उसके पास ले चलो। द लिटिल हेयर रैन अलॉन्ग लीडिंग द लॉयन, द लिटिल हेयर मतलब छोटा खरगोश, रैन मतलब दौड़ा, अलॉन्ग मतलब साथ साथ, लीडिंग मतलब मार्ग दिखाते हुए, नेतृत्व करते हुए, द लॉयन शेर को मार्ग दिखाते हुए जो छोटा सा खरगोश है वो साथ में दौड़ा। ऑन द वे ही टोल्ड द लॉयन दैट द फ्रॉड वुड हैव हिडन हिमसेल्फ, ऑन द वे रास्ते में, ही मतलब उसने, जो खरगोश है उसने, टोल्ड मतलब बताया, द लॉयन शेर को, तो रास्ते में उसने शेर को बताया, दैट मीन्स की, द फ्रॉड की, जो फ्रॉड जो है वो फ्रॉड जो शेर है धोखेबाज, वुड हैव हिडन मतलब छुप गया होगा, वुड हैव के बाद देखिए थर्ड फॉर्म आती है, हिमसेल्फ मतलब खुद, वो खुद छुप गया होगा, अफ्रेड ऑफ मतलब डर करके, द रियल किंग मतलब वास्तविक राजा, रियल किंग है ऑफ द जंगल, जंगल के वास्तविक राजा से वो छुप गया होगा कहीं उसके डर से। रीचिंग द वेल ही पॉइंटेड टू द फ्रॉड, रीचिंग मतलब पहुँच कर, तो शुरू में आईएनजी लगा हो तो ये होता प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका हिंदी अर्थ निकलता कर या करके। रीचिंग द वेल कुएं पर पहुंचकर, ही मीन्स उसने, पॉइंटेड मतलब इशारा किया, टू द फ्रॉड, फ्रॉड मतलब धोखेबाज, उस धोखेबाज की तरफ, एंड टोल्ड द लॉयन, एंड मीन्स और, टोल्ड मतलब बताया, द लॉयन शेर को, और शेर को बताया, सर श्रीमान, आई थिंक मैं सोचता हूँ, ही हैज़ हिडन हिमसेल्फ
दे आर आउट ऑफ फियर। सर श्रीमान, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही हैज़ हिडन, वह छुपा चुका है। हिडन मतलब छुपा लेना। हैज़ लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, चुका है उसने छुपा लिया है, या वह छुपा चुका है, छुपा लिया है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा। हिमसेल्फ मतलब खुद को, उसने खुद को छुपा लिया है। देयर मतलब वहाँ, आउट ऑफ मतलब के कारण, फियर मतलब भय या डर, डर के कारण उसने खुद को छुपा लिया है। द लॉयन लुक्ड इन एंड सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन। द लॉयन शेर ने, लुक्ड मतलब देखा, इन माने अंदर, शेर ने अंदर देखा, एंड और सॉ मतलब देखा, हिज मीन्स अपना, ओन मतलब खुद का या स्वयं का, रिफ्लेक्शन माने प्रतिबिंब या परछाई। तो शेर ने अंदर देखा और खुद की परछाई देखी उसने, खुद की परछाई दिखी उसे। ही रोड फेरोसियसली, ही मीन्स होता है वह, रोड मतलब दहाड़ा, फेरोसियसली, फेरोसियसली मीन्स भयंकर, तो वह भयंकर दहाड़ा। एंड हिज रिफ्लेक्शन, एंड मीन्स और, हिज मीन्स उसकी, रिफ्लेक्शन मतलब परछाई। रोड बैक, बैक रोड मतलब दहाड़ी, बैक मीन्स वापस, एट हिम उसकी तरफ, और उसकी परछाई उसकी तरफ वापस दहाड़ी। एज मीन्स क्योंकि, हिज वॉइस उसकी आवाज़, इकोड मतलब गूंजना, क्योंकि उसकी जो आवाज़ है वो गूंज रही थी कुएं में। ब्लाइंडेड बाई रेस द लॉयन लीप्ड इनटू द वेल टू किल द अदर लॉयन। ब्लाइंडेड, ब्लाइंडेड मतलब होता है अंधे होकर, बाई रेज मतलब क्रोध में, क्रोध में अंधे होकर। द लॉयन शेर, लीप्ड मतलब कूद गया, इनटू द वेल कुएं में, शेर कुएं में कूद गया, टू किल मारने को, द अदर लॉयन दूसरे शेर को। तो वो जो शेर है वो क्रोध में आकर के दूसरे शेर को मारने के लिए कुएं में कूद गया। एंड वॉज ड्रॉन्ड, एंड मीन्स और, वॉज मीन्स था, ड्रॉन्ड मतलब डूब गया, और डूब गया। द क्लेवर हेयर हैड सक्सीडेड, द क्लेवर हेयर यानी कि चतुर खरगोश, हैड मीन्स चुका था, सक्सीडेड मतलब सफल होना, तो चतुर जो खरगोश है वो सफल हो चुका था। तो इसी तरह की और स्टोरीज पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।